नमस्कार प्यारे साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्नेहपूर्वक दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी मासूम बच्ची की है जिसे नियति के क्रूर थपेड़ों ने बचपन में ही अपनों से दूर कर दिया। ये कहानी है एक किसान की प्यारी बेटी की, जिसे उसकी सौतेली मां की ईर्ष्या ने एक घने अनजान जंगल में बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं, निष्ठुरता, निस्वार्थ प्रेम और दैवीय कृपा का एक ताना बाना है। मित्रों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और भावनात्मक है, जो आपके दिल को छू लेगी और शायद आंखों में नमी भी ला दे। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। और हां, अगर आप हमारे इस सफर में नए साथी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑन करना न भूलें, ताकि हमारी हर नई कहानी की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो साथियों, बहुत समय पहले की बात है। किसी हरे भरे, शांत और सुरम्य गांव में चंदन नाम का एक परिश्रमी किसान रहता था। चंदन सीधा सादा, मेहनती और नेक दिल इंसान था। उसकी शादी को कई बरस गुजर चुके थे। घर धन धान्य से भरा था, खेत सोना उगलते थे, पर एक सूनापन था जो उसके और उसकी पत्नी के मन को हमेशा कचोटता रहता था। उनके आंगन में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती थीं। संतान की चाह में उन्होंने न जाने कितने व्रत रखे, कितने देवी देवताओं की मनौतियां मानी, पर उनकी गोद सूनी ही रही। चंदन की पहली पत्नी इस दुख से भीतर ही भीतर घुलती जा रही थी। अंततः परिवार और समाज के दबाव और खुद की संतान पाने की तीव्र इच्छा के चलते चंदन ने भारी मन से दूसरी शादी करने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था, पर वंश आगे बढ़ाने की आस ने उसे यह कदम उठाने पर विवश कर दिया। कुछ समय बाद, जैसे ईश्वर ने उनकी सुन ली हो, चंदन की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक नन्ही परी ने जन्म लिया। वह बच्ची इतनी सुंदर थी मानो चांद का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। उसकी मासूम आंखें, गुलाबी होंठ और रेशमी बाल देखकर चंदन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद किया। अब उसका घर सचमुच पूरा हो गया था। वह अपनी छोटी सी बेटी और दूसरी पत्नी के साथ बेहद खुश था। उसके जीवन में जैसे नई बहार आ गई थी। किसान ने बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी प्यारी बेटी का नाम राधा रखा। चंदन अब अपना ज्यादातर समय राधा और उसकी मां के साथ बिताने लगा। वह राधा को गोद में लेकर खिलाता, उसे कहानियां सुनाता, उसके भविष्य के सपने देखता। स्वाभाविक रूप से उसका झुकाव और प्रेम अपनी दूसरी पत्नी की ओर अधिक हो गया, जिसने उसे पिता बनने का सुख दिया था। परंतु उसकी पहली पत्नी, जो पहले से ही संतान न होने के दुख से पीड़ित थी, अब ईर्ष्या और उपेक्षा की आग में जलने लगी। उसे चंदन का दूसरी पत्नी और राधा पर प्यार लुटाना एक पल भी सहन नहीं हो रहा था। वह नन्ही राधा को फूटी आंख भी नहीं देख सकती थी। उसके मन में राधा के प्रति कड़वाहट और द्वेष का बीज अंकुरित हो चुका था। जब राधा कुछ महीने की हुई और अपनी तोतली मीठी जुबान से पापा पापा पुकारने लगी, तो यह सुनकर चंदन की पहली पत्नी के हृदय में ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि और भी प्रचंडता से धधक उठी। उसे लगता था जैसे यह बच्ची उसकी खुशियों की दुश्मन है, जिसने उसके पति को उससे छीन लिया है। धीरे धीरे वह उस मासूम निर्दोष बच्ची की जानी दुश्मन बन चुकी थी। उसके मन में केवल एक ही ख्याल रहता, किसी तरह इस बच्ची से छुटकारा पाया जाए। राधा की मां यानी चंदन की दूसरी पत्नी स्वभाव से सीधी और घरेलू महिला थी। वह दिन भर घर के कामकाज, रसोई और राधा की देखभाल में ही व्यस्त रहती थी, जबकि पहली पत्नी स्वभाव से थोड़ी तेज और व्यवहार कुशल होने के कारण अक्सर चंदन के साथ खेतों में काम में हाथ बटाने चली जाती थी। एक दिन की बात है, जब सूरज आसमान में चमक रहा था और हवा में हल्की ठंडक थी। किसान की पहली पत्नी खेतों में पकी हुई सब्जियां तोड़ने के लिए जा रही थी। तभी उसकी कुटिल नजर आंगन में अकेली खेल रही नन्ही राधा पर पड़ी। राधा अपनी छोटी सी दुनिया में मग्न थी, रंग बिरंगे खिलौनों से खेल रही थी। पहली पत्नी ने आसपास देखा। राधा की मां किसी काम से पास के बाजार गई हुई थी और चंदन खेतों में दूर काम कर रहा था। घर लगभग सूना था।
उसके शैतानी दिमाग में तुरंत एक भयानक विचार कौंधा। उसने सोचा कि यही सही मौका है इस कांटे को रास्ते से हटाने का। इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने के इरादे से वह झूठा स्नेह दिखाती हुई राधा के पास गई। उसने राधा को पुचकारा, उसे अपनी गोद में उठाया और यह कहकर कि वह उसे खेत दिखाने ले जा रही है, खेतों की ओर चल पड़ी। नन्ही राधा अनजान थी कि यह गोद उसे सुरक्षा नहीं बल्कि विनाश की ओर ले जा रही है। उसने मन ही मन यह क्रूर निश्चय कर लिया था कि वह इस बच्ची को गांव से बहुत दूर एक घने और भयानक जंगल में छोड़कर आएगी, ताकि या तो कोई खूंखार जंगली जानवर उसे अपना निवाला बना ले या फिर वह भूख प्यास से तड़पकर वहीं दम तोड़ दे। इस तरह उसे हमेशा हमेशा के लिए इस बच्ची से छुटकारा मिल जाएगा और शायद चंदन का प्यार उसे वापस मिल जाए। अपने इस निष्ठुर अमानवीय इरादे को पूरा करने के लिए वह बच्ची को खेतों से बहुत दूर एक ऐसे घने जंगल में ले गई जहां दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी और जहां जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता था। वहां पहुंचकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट या दया के नन्ही राधा को कांटेदार झाड़ियों के पास जमीन पर लगभग फेंक सा दिया और एक पल भी पीछे मुड़कर देखे बिना तेजी से वापस लौटने लगी। उसके चेहरे पर न कोई पछतावा था, न कोई भय। वह निर्दयी स्त्री अपनी चाल में सफल होकर गांव की ओर बढ़ गई, जबकि वह मासूम बेबस बच्ची जो अभी ठीक से चलना भी नहीं सीखी थी, उन अनजान डरावनी झाड़ियों के बीच अकेली बेसहारा रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी स्नेह करने वाली मां सौतेली उसे इस भयानक जगह पर क्यों छोड़ गई है। वह रोने लगी, पर जंगल की खामोशी में उसकी सिसकियां सुनने वाला कोई नहीं था। मित्रों, कहते हैं ना कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और शायद इसीलिए ईश्वर भी उनकी रक्षा किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। जाको राखे साइयां मार सके न कोय। वह नन्ही बच्ची अपने भले बुरे से पूरी तरह अनजान बस अपनी मां और पापा को याद करके रो रही थी। रोते रोते थक कर वह वहीं कंटीली झाड़ियों के पास ही सो गई। कुछ समय बाद जब भूख और ठंड से उसकी आंख खुली तो वह और जोर से रोने लगी। वह अपनी तोतली जुबान में अपने किसान पिता को पापा पापा पुकारने लगी। भूख के मारे वह बिलख रही थी। नन्हे कदमों से गिरते पड़ते वह जंगल में और अंदर की ओर बढ़ती चली गई, शायद किसी सहारे की तलाश में। चलते चलते वह एक विशाल पुराने वृक्ष के पास पहुंची। उस वृक्ष की घनी शाखाओं पर एक बंदरिया अपने छोटे छोटे नटखट बच्चों के साथ रहती थी। संयोगवश उसी पेड़ के दूसरी ओर थोड़ी दूरी पर पत्तों और लकड़ियों से बनी एक छोटी सी साधारण कुटिया थी, जिसमें एक तपस्वी साधु बाबा रहते थे। वह साधु अत्यंत ज्ञानी और दयालु थे। उस समय साधु बाबा अपनी दैनिक दिनचर्या के अनुसार पास के गांवों में भिक्षा मांगने के लिए बाहर गए हुए थे। वह बंदरियां अक्सर साधु बाबा की कुटिया के आसपास ही रहती थीं। साधु बाबा उसे अपनी पुत्री की तरह स्नेह करते थे और खाने पीने के लिए फल आदि देते रहते थे। वे उसका पूरा ख्याल रखते थे। जब उस ममतामयी बंदरिया ने पेड़ के नीचे से एक मासूम इंसानी बच्ची के रोने की दर्द भरी आवाज सुनी तो उसका मातृत्व जाग उठा। वह तुरंत पेड़ से नीचे उतरी और आवाज की दिशा में दौड़ी। उसने देखा कि एक नन्ही सी प्यारी बच्ची अकेली रो रही है। बिना एक पल गंवाए उसने बच्ची को बड़ी कोमलता से अपनी गोदी में उठा लिया। बच्ची शायद मां मां पुकारते हुए और जोर से रोने लगी, पर बंदरिया के स्पर्श में उसे कुछ सुरक्षा का अनुभव हुआ। बंदरिया ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए जल्दी से पास के पेड़ों से कुछ मीठे रसीले फल तोड़े और उनका गूदा निकालकर या रस निचोड़कर उस भूखी बच्ची को पिलाया। बच्ची ने कुछ झिझकते हुए फिर भूख के कारण जल्दी जल्दी वह रस पिया। पीकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई और उसका रोना कुछ कम हुआ। अब बंदरिया ने पूरी तरह से एक मां की भूमिका निभाना शुरू कर दिया। उसने बच्ची को अपनी छाती से चिपका लिया, उसे प्यार से सहलाया, उसकी गंदगी साफ करने की कोशिश की। वह कभी उसके नन्हे बालों में अपनी उंगलियां फेर कर जुएं निकालने का अभिनय करती, तो कभी उसके गालों को हल्के से छूकर अपना स्नेह जताती।
धीरे धीरे उस नन्ही बच्ची को भी उस जानवर में मां जैसी ममता और सुरक्षा का एहसास होने लगा। वह बंदरियां की गोद में सिमटकर थकान और डर भूलकर चैन की नींद सो गई। इस तरह वह बंदरियां उस मासूम परित्यक्त बच्ची का एक सच्ची मां की तरह ध्यान रखने लगी। वह उसकी भूख का ख्याल रखती, उसे सुरक्षित रखने के लिए हमेशा अपने पास रखती और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत को एक मां की भांति पूरा करने का प्रयास कर रही थी। प्रकृति ने शायद उस बच्ची के लिए यह अनोखी मां चुनी थी। इसी बीच साधु बाबा, जो भिक्षाटन के लिए बाहर गए हुए थे, शाम ढलने से पहले अपनी कुटिया की ओर लौट रहे थे। जब साधु बाबा भिक्षा में मिला अन्न और फल लेकर अपनी शांत कुटिया में लौटे तो उन्होंने एक अप्रत्याशित दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि उनकी प्रिय बंदरियां अपनी गोदी में एक अत्यंत सुंदर और मासूम सी इंसानी बच्ची को लिए बैठी है और उसे बड़े प्यार से सहला रही है। यह अद्भुत दृश्य देखकर साधु बाबा पहले तो अचंभित रह गए। उनके मन में कई प्रश्न उठे। यह बच्ची कौन है? यहां इस घने जंगल में कैसे आई? क्या कोई इसे छोड़ गया है? उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से समझने का प्रयास किया। फिर उन्होंने अत्यंत स्नेह से आगे बढ़कर उस बच्ची को बंदरिया की गोद से अपनी गोदी में ले लिया। बच्ची की मासूमियत और दिव्यता देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। वह बच्ची को लेकर कुटिया के भीतर चले गए। साधु बाबा ने बच्ची से बड़े प्यार से उसका नाम पूछने की कोशिश की, पर वह इतनी छोटी थी कि ठीक से बोल भी नहीं पाई। बस बाबा की ओर टकटकी लगाकर देखती रही। बाबा समझ गए कि यह बच्ची अभी बहुत छोटी है और शायद किसी विपत्ति का शिकार हुई है। वह सोचने लगे कि यह नन्ही सी जान आखिर कहां से आई होगी और इसके माता पिता कौन होंगे। फिर बाबा ने और कुछ न सोचते हुए इसे ईश्वर का प्रसाद मानकर पूरी ममता और स्नेहपूर्वक उस बच्ची का लालन पालन करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसका नाम नंदिनी रखा क्योंकि वह उन्हें आनंद देने वाली लगी थी। अब नंदिनी का जीवन उस शांत कुटिया और जंगल के प्रांगण में बीतने लगा। वह रोज कुटिया से बाहर निकलकर उसी ममतामयी बंदरियां और उसके चंचल बच्चों के साथ खेलती। वह बंदरियां भी नंदिनी का अपनी सगी संतान की तरह ख्याल रखने लगी। वह उसे जंगल से मीठे फल लाकर खिलाती, कभी उसे अपना दूध पिलाने की कोशिश करती, हालांकि यह संभव न था, और कभी साधु बाबा कुटिया में पली हुई सीधी सादी गाय का पौष्टिक दूध नंदिनी को पिलाते। नंदिनी उन बंदरों के बच्चों के साथ खेलते कूदते बड़ी होने लगी। समय अपनी गति से चलता रहा। देखते ही देखते नंदिनी 6 वर्ष की हो गई। वह अब स्पष्ट बोलने लगी थी। वह साधु बाबा को बाबा कहकर पुकारती थी और उनके हर काम में मदद करने की कोशिश करती। और उस बंदरिया को वह अपनी मां ही समझती थी, क्योंकि होश संभालने के बाद से उसने उसी का मातृत्व अनुभव किया था। आखिरकार वह उन्हीं बंदरिया के बच्चों के बीच ही तो पली बढ़ी थी। साधु बाबा अत्यंत ज्ञानी और धर्मात्मा थे। जब वह सुबह शाम अपनी कुटिया में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते तो नन्ही नंदिनी भी श्रद्धापूर्वक उनके पास आकर बैठ जाती और हाथ जोड़कर पूजा करने लगती। बाबा जब वैदिक मंत्रों का सस्वर उच्चारण करते तो वह भी धीरे धीरे समय का चक्र और आगे बढ़ा और नंदिनी 16 वर्ष की एक सुंदर, सुशील और गुणवान युवती बन गई। उसकी सुंदरता अलौकिक थी, जैसे जंगल की कोई देवी हो। उसका चेहरा चांद सा रोशन, आंखें हिरणी जैसी चंचल और स्वभाव गंगा सा निर्मल था। जंगल के भोले भाले जानवर, रंग बिरंगे पक्षी और वही बंदरियां तथा उसके बच्चे अब नंदिनी के सबसे अच्छे मित्र बन गए थे। वह उनसे बातें करती, उनके साथ खेलती। बंदरियां रोज उसके लिए जंगल से सूखी लकड़ियां बीन कर लाती ताकि नंदिनी को चूल्हा जलाने में आसानी हो, और नंदिनी बड़े प्रेम से उन सब के लिए सादा किंतु स्वादिष्ट भोजन बनाती। उसका जीवन सादगी, प्रेम और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण था। एक दिन साधु बाबा ने नंदिनी को अपने पास बुलाया और बड़े स्नेह से कहा, बेटी नंदिनी, अब तुम बड़ी और समझदार हो गई हो। मुझे पास के एक दूसरे नगर में कुछ विशेष प्रयोजन और भिक्षा मांगने के लिए कुछ दिनों के लिए जाना होगा। मैंने तुम्हारी आवश्यकता की सभी चीजें
जैसे अनाज, दालें और अन्य सामग्री कुटिया में पर्याप्त मात्रा में रख दी हैं। तुम्हें कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चिंता मत करना, तुम्हारी यह प्यारी बंदरिया मां तुम्हारी देखभाल और सुरक्षा के लिए यहीं तुम्हारे पास रहेगी। ये तुम्हारी हर संभव मदद करेगी, जैसे जंगल से लकड़ियां लाना या पास की नदी से पीने का पानी लाकर देना। बस तुम यहीं कुटिया में रहना, नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना, समय पर भोजन पकाकर खाना और अपना पूरा ख्याल रखना। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। इतना कहकर और नंदिनी के सिर पर आशीर्वाद का हाथ फेरकर साधु बाबा अपनी झोली और डंडा लेकर दूसरे नगर के लिए रवाना हो गए। अब उस शांत कुटिया में नंदिनी और बंदरिया, वो उसके बच्चे ही रह गए थे। नंदिनी अब साधु बाबा की अनुपस्थिति में उनकी ही भांति पूरी निष्ठा से रोज कुटिया में बैठकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना में लीन रहने लगी। वह घंटों ध्यान करती और मंत्र जाप करती। बंदरिया और उसके शरारती बच्चे भी शांत होकर उसके चारों ओर बैठ जाते और मानो ध्यान से मंत्रों को सुनते रहते। एक शाम की बात है, नंदिनी ने पूजा से पहले सबके लिए भोजन तैयार करके रख दिया और फिर वह अपनी शाम की पूजा में तल्लीन हो गई। तभी बंदरिया के उन बच्चों में से एक, जो कुछ ज्यादा ही शरारती और नटखट था, खेलते खेलते रसोई के पास पहुंच गया। भोजन की सुगंध पाकर उससे रहा नहीं गया और उसने खाने के बर्तन में मुंह मारकर सारा भोजन झूठा कर दिया और काफी हद तक बिगाड़ भी दिया। जब नंदिनी पूजा समाप्त करके उठी और भोजन परोसने के लिए बढ़ी तो उसने देखा कि सारा भोजन पूरी तरह से खराब हो चुका है और खाने योग्य नहीं बचा है। यह देखकर उसे थोड़ा दुख हुआ, पर उसने धैर्य नहीं खोया। वह उस शरारती बंदरिया के बच्चे के पास गई और उसे प्यार से डांटते हुए बोली, अरे नटखट, तुम सच में बहुत शरारती हो गए हो। सारा खाना अकेले ही चट कर गए। तुम्हें दूसरों का, अपनी मां और भाई बहनों का जरा भी ख्याल नहीं आया। उसने हल्के से उसे समझाते हुए एक प्यार भरी थपकी दी, लेकिन उस बंदरिया के बच्चे को शायद यह डांट अच्छी नहीं लगी। वह गुस्से में आ गया और अपनी नाराजगी दिखाने के लिए उसने पास रखे पानी के बर्तन को उठाया और सीधा चूल्हे में जल रही आग पर डाल दिया। आग बुझ गई और कुटिया में अंधेरा छा गया। यह देखकर नंदिनी एकदम परेशान हो गई। जंगल में दोबारा आग जलाना, खासकर रात के समय, एक बहुत कठिन कार्य था। उसके पास न तो चकमक पत्थर थे, न ही दियासलाई। वह चिंतित होकर सोचने लगी, हे भगवान, अब क्या होगा? आग जलाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं दोबारा खाना कैसे बना पाऊंगी? बाबा भी नहीं है। उसने काफी देर तक लकड़ियों को रगड़कर या अन्य तरीकों से आग जलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। अंत में हार मानकर उस रात नंदिनी को भूखा ही रहना पड़ा। और क्योंकि नंदिनी ने कुछ नहीं खाया था, तो उस ममतामयी बंदरिया और उसके बाकी बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया। सभी भूखे पेट सो गए। अब वह शरारती बंदरिया का बच्चा भी अपने किए पर पछतावा कर रहा था कि उसने गुस्से में आग क्यों बुझा दी, जिसकी वजह से उसकी प्यारी नंदिनी दीदी और सभी को भूखा रहना पड़ा। अगली सुबह जब पेट में भूख के चूहे कूद रहे थे, नंदिनी ने फैसला किया कि उसे कहीं से आग लानी होगी। आखिरकार वह झोपड़ी से बाहर निकली और चारों ओर देखने लगी। थोड़ी दूर जंगल के किनारे पर उसे एक दूसरी कच्ची झोपड़ी से धुएं की पतली लकीर उठती हुई दिखाई दी। उसे आशा की एक किरण नजर आई। नंदिनी बिना देर किए धुएं की दिशा में आगे बढ़ी और कुछ देर चलने के बाद उस कच्ची, थोड़ी डरावनी सी दिखने वाली झोपड़ी तक पहुंच गई। वह झोपड़ी बाहर से काफी अस्त व्यस्त लग रही थी। अनजाने में नंदिनी एक बड़ी मुसीबत के पास पहुंच गई थी। उस झोपड़ी के अंदर एक भयानक बूढ़ी राक्षसी रहती थी, जो दिखने में जितनी कुरूप थी, मन से उतनी ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया राक्षसी का एक बेटा भी था, जो उससे भी ज्यादा खतरनाक और खूंखार नरभक्षी था। उसे इंसानों की गंध दूर से ही मिल जाती थी और वह पलक झपकते ही उन्हें अपना शिकार बना लेता था। संयोग से उस समय वह नरभक्षी बेटा शिकार की तलाश में बाहर गया हुआ था। जैसे ही नंदिनी ने झोपड़ी के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, अंदर बैठी बुढ़िया राक्षसी सतर्क हो गई। दरवाजा खुलने पर जब बुढ़िया ने नंदिनी के सुंदर
निर्दोष और युवा चेहरे को देखा तो उसकी राक्षसी प्रवृत्ति जाग उठी और उसके मुंह में पानी आ गया। वह मन ही मन नंदिनी के मांस के स्वाद की कल्पना करने लगी। उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, आह, क्या स्वादिष्ट शिकार खुद चलकर आया है। काश इस समय मेरा लाडला बेटा घर पर होता तो वह इस खूबसूरत नरम लड़की को कभी यहां से जिंदा जाने नहीं देता। उसने तुरंत एक योजना बनाई। उसने सोचा कि जब तक उसका नरभक्षी बेटा वापस नहीं आता, वह किसी न किसी बहाने से इस लड़की को बातों में उलझाकर यहीं रोके रखेगी। अपने असली इरादों को छुपाते हुए बुढ़िया ने चेहरे पर एक झूठी मीठी मुस्कान लाई और बड़ी विनम्रता से पूछा, आओ बेटी, आओ, अंदर आ जाओ। अरे, तुम इतनी सुंदर कन्या इस वीरान जंगल में क्या कर रही हो? यहां कैसे आना हुआ? तुम कौन हो बेटी और कहां से आई हो? नंदिनी, जो स्वभाव से भोली और सरल थी, उस बुढ़िया के कपट को समझ न सकी। उसने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया, अम्मा जी, मैं पास की कुटिया में रहने वाले साधु बाबा की लाडली बेटी हूं। मेरे बाबा बहुत नेक और दयालु इंसान हैं, पर इस समय वे किसी काम से दूसरे नगर में भिक्षा मांगने गए हुए हैं। मैं घर पर अकेली हूं। कल शाम एक शरारती बंदरिया के बच्चे ने गलती से चूल्हे की आग बुझा दी थी। क्या आप कृपया मुझे थोड़ी सी जलती हुई आग दे देंगी ताकि मैं वापस जाकर अपने और अपनी बंदरिया मां के लिए खाना बना सकूं? बुढ़िया राक्षसी ने मक्कारी से कहा, हां हां बेटी, क्यों नहीं, आग ही तो चाहिए, जरूर मिल जाएगी। पर देखो ना बेटी, मैं बहुत बूढ़ी और कमजोर हो गई हूं। मुझसे अब घर का काम काज ठीक से नहीं होता। मेरा बेटा बस आने ही वाला है और उसे आते ही बहुत तेज भूख लगी होगी। क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगी? देखो, वहां कोने में बाजरे के कुछ दाने रखे हैं। क्या तुम उन्हें इस पत्थर की चक्की में पीसकर मेरे लिए थोड़ा आटा बना दोगी? नंदिनी तो थी ही परोपकारी और सेवाभावी। उसने तुरंत हां कर दी। उसने जल्दी से बाजरे के दानों को चक्की में डाला और मेहनत करके पीस दिया। आटा तैयार करके वह बुढ़िया के पास लेकर आई और बोली, अम्मा जी, देखिए, मैंने आटा तैयार कर दिया है। अब क्या आप मुझे कृपया आग दे देंगी? मुझे जल्दी घर लौटना होगा। मेरी बंदरिया मां अकेली है। बुढ़िया ने फिर बहाना बनाया, वाह बेटी, तुम तो बड़ी फुर्तीली और मेहनती हो। भगवान तुम्हारा भला करे। लेकिन देखो ना बेटी, मेरा यह घर कितना गंदा और बिखरा पड़ा है। मुझसे तो अब ठीक से झाड़ू भी नहीं लगती। तुम तो जवान हो, ताकतवर हो। क्या जरा मेरे इस घर की साफ सफाई कर दोगी? बेटा आएगा तो देखेगा घर कितना साफ है। नंदिनी ने बिना किसी आपत्ति के झाड़ू उठाई और लगन से झटपट पूरे घर की सफाई कर दी। उसने जाले हटाए, फर्श साफ किया और सामान यथास्थान रखा, जबकि बुढ़िया बार बार दरवाजे से बाहर झांककर अपने बेटे का रास्ता देख रही थी और मन ही मन बड़बड़ा रही थी, अरे ये नालायक आज कहां रह गया? इतना बढ़िया शिकार हाथ लगा है और यह है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा। कहीं यह लड़की चली न जाए। नंदिनी सफाई पूरी करने के बाद फिर बुढ़िया के पास पहुंची और विनम्रता से बोली, अम्मा देखिए, मैंने आपके घर की सफाई भी कर दी है। अब तो कृपया मुझे आग दे दें। मुझे अब घर जाना है। बुढ़िया राक्षसी अब और क्या बहाना बनाती। उसने सोचा, एक आखिरी कोशिश करती हूं। उसने कहा, हां हां बेटी, बिल्कुल, तुमने तो आज मेरा बहुत काम कर दिया। सच में तुम बहुत भली लड़की हो। बस एक छोटा सा, बिल्कुल आखिरी काम और कर दो। पास वाले कुएं से मेरे लिए बस एक घड़ा ठंडा पानी ला दो। मेरा गला सूख रहा है। नंदिनी को अब थोड़ा संदेह होने लगा था, लेकिन वह स्वभाव से मना नहीं कर पाई। वह तुरंत घड़ा लेकर पास के कुएं पर गई और पानी भरकर ले आई। पानी का घड़ा रखते हुए अब उसने दृढ़ता से कहा, अम्मा, अब मैंने आपके सारे काम कर दिए हैं। अब तो मुझे घर जाना ही होगा। अगर आप मुझे आग नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और से प्रबंध कर लूंगी, पर अब मैं यहां और नहीं रुक सकती। बुढ़िया समझ गई कि अब इसे और रोकना मुश्किल है और उसका बेटा भी नहीं आया है। उसने सोचा कि इसे जाने देती हूं, पर कोई ऐसा उपाय करती हूं कि मेरा बेटा इसे ढूंढ सके। उसने अपनी आवाज को और मीठा बनाते हुए कहा, अरे कैसी बातें कर रही हो बेटी? नाराज क्यों होती हो? तुम तो बहुत ही प्यारी और भली लड़की हो। ये लो, ये जलती हुई लकड़ी ले जाओ।
इससे तुम्हारी आग जल जाएगी। और हां, जाते समय यह एक मुट्ठी बाजरे के दाने भी अपने साथ लेती जाओ। यह जादुई बाजरा है। तुम जिस जिस रास्ते से गुजरो वहां वहां इसे एक एक दाना करके बिखेरती हुई जाना। देखना, सब कुछ मंगलमय होगा, तुम्हारा रास्ता शुभ रहेगा। बुढ़िया का असली इरादा यह था कि उसका बेटा इन दानों के निशानों का पीछा करके नंदिनी की कुटिया तक पहुंच जाए। नंदिनी ने उस राक्षसी का धन्यवाद किया, जलती हुई लकड़ी ली और बाजरे की मुट्ठी अपनी ओढ़नी में बांध ली। उसने बुढ़िया के कहे अनुसार ही किया। कुटिया की ओर लौटते हुए रास्ते में वह थोड़ी थोड़ी दूर पर बाजरे के दाने बिखेरती हुई अपने घर लौट आई। उसने कुटिया में पहुंचकर सबसे पहले सावधानी से आग जलाई, फिर जल्दी जल्दी खाना बनाया। पहले उसने अपनी प्यारी बंदरिया मां और उसके बच्चों को स्नेह से भोजन खिलाया, फिर खुद ने शांति से भोजन किया। उधर जैसे ही नंदिनी अपनी कुटिया में पहुंची, कुछ देर बाद ही बुढ़िया राक्षसी का वह खूंखार आदमखोर बेटा शिकार से लौट आया। वह खाली हाथ लौटा था और बहुत भूखा था। बुढ़िया ने उसे देखते ही गुस्से से डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू आज कहां चला गया था? इतनी देर क्यों लगा दी आने में? आज तो बैठे बिठाए खुद चलकर एक बेहद खूबसूरत और नरम शिकार हमारे पास आया था, लेकिन तू नहीं था। तो वह चालाक लड़की वापस चली गई। पर चिंता मत कर, मैंने उसे जाते जाते कुछ जादुई बाजरे के दाने दिए थे और कहा था कि रास्ते में बिखेरती जाए। अब तेरे पास एक ही तरीका बचा है, जल्दी जा। जहां जहां वह बाजरे के दाने बिखेर गई है, उन दानों के निशानों का पीछा करते हुए उसकी झोपड़ी तक पहुंच और उसे पकड़कर ले आ। आज रात हम उसी का भोजन करेंगे। आदमखोर बेटा, जो पहले से ही भूख से बौखलाया हुआ था, यह सुनकर और भी उत्तेजित हो गया। वह तुरंत उन बिखरे हुए बाजरे के दानों के निशान ढूंढता हुआ जंगल में निकल पड़ा। दाने उसे सीधे नंदिनी की कुटिया के पास एक बड़े पेड़ के समीप तक ले गए, जहां निशान समाप्त हो गए। आदमखोर ने चारों ओर अपनी तेज निगाहें दौड़ाईं, तो उसे पास में ही साधु बाबा की वह शांत कुटिया नजर आ गई। उसे इंसानी गंध भी आने लगी थी। वह समझ गया कि उसका शिकार इसी कुटिया के अंदर है। उसने दबे पांव कुटिया के दरवाजे तक पहुंचकर जोर जोर से दरवाजा पीटा और अपनी आवाज बदलकर साधु बाबा की नकल करते हुए पुकारा, बेटी नंदिनी, दरवाजा खोलो बेटी। देखो, मैं तुम्हारा बाबा वापस आ गया हूं और तुम्हारे लिए शहर से बहुत सारे उपहार और मिठाइयां लेकर आया हूं। जल्दी दरवाजा खोलो। लेकिन नंदिनी तो दिन भर की थकान और पेट भरने के बाद गहरी नींद में सो रही थी। उसे बाहर से आती कोई आवाज सुनाई नहीं दी। यह देखकर आदमखोर राक्षस क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि यह लड़की दरवाजा नहीं खोलेगी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। वह दरवाजे पर लातें और मुक्के मारने लगा, मगर वह दरवाजा साधु बाबा ने अपनी सुरक्षा के लिए लोहे की मजबूत सलाखों और मोटे लकड़ी के फट्टों से बनवाया था। आदमखोर अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी दरवाजा तोड़ नहीं पाया, बल्कि दरवाजा तोड़ने के इसी प्रयास में गुस्से में जोर से मुक्का मारने पर उसकी एक उंगली बुरी तरह से टूट गई और उसका नुकीला विषैला नाखून टूटकर लोहे की सलाखों के बीच कहीं फंस गया। दर्द से कराहते हुए और अपनी नाकामयाबी पर झुंझलाते हुए आदमखोर राक्षस उस रात वहां से वापस चला गया, यह सोचकर कि वह सुबह फिर आएगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें कुटिया पर पड़ी, नंदिनी अपनी नींद से जागी। नित्य कर्म से निवृत्त होकर उसने कुटिया का दरवाजा खोला ताकि ताजी हवा अंदर आ सके। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए कुंडी को छुआ और दरवाजे को बाहर की ओर धकेला, अनजाने में उसकी नाजुक हथेली में उसी आदमखोर राक्षस की टूटी हुई उंगली का वह विषैला नाखून, जो सलाखों में फंसा रह गया था, चुभ गया। नाखून काफी गहरा चुभा था। वह तेज दर्द से चीख उठी। उसने जल्दी से नाखून को निकालने की कोशिश की, पर तब तक शायद उस नाखून में लगा राक्षस का हल्का विष उसके रक्त में मिल चुका था। धीरे धीरे उस घातक विष का असर उसके पूरे शरीर में फैलने लगा। उसका सिर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और कुछ ही पलों में वह बेहोश होकर कुटिया के दरवाजे के पास ही जमीन पर गिर पड़ी।
प्यारी बंदरिया मां और उसके बच्चे जो पास ही में थे नंदिनी को इस तरह गिरते देखकर घबरा गए। वे दौड़कर उसके पास आए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी नंदिनी दीदी को अचानक क्या हो गया। वे सब नंदिनी के चारों ओर बैठकर छीं छीं करके रोने लगे, जैसे किसी अनिष्ट की आशंका हो। कभी बंदरिया मां उसके सिर को प्यार से सहलाती, तो कभी उसके ठंडे पड़ते पैरों की मालिश करने की कोशिश करती। वे उसे उठाने का प्रयास करते, पर नंदिनी गहरे बेहोशी में थी। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। इतने में ही संयोगवश पास के जंगल से घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दी। कुछ लोग घोड़ों पर सवार होकर उसी ओर आ रहे थे। उनमें उस राज्य का युवा और न्यायप्रिय राजा, उसके कुछ खास मंत्री और कुछ दरबारी सैनिक थे, जो शिकार खेलने के लिए निकले थे और रास्ता भटक कर या शायद आराम करने के लिए उस ओर आ गए थे। राजा ने उस शांत और एकांत स्थान को देखकर अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, जगह काफी शांत और उपयुक्त लग रही है। यहीं पर कुछ देर के लिए हमारा तंबू लगवाइए, हम थोड़ा विश्राम करेंगे। तभी राजा की नजर पास बनी उस छोटी सी साधारण कुटिया पर पड़ी। उसे आश्चर्य हुआ कि इतने घने जंगल में यह किसकी कुटिया हो सकती है। उसने कौतूहलवश मंत्री से कहा, मंत्री जी, जरा जाकर देखिए तो इस कुटिया के अंदर कौन रहता है, या यह खाली है। मंत्री राजा का आदेश पाकर कुटिया के अंदर गया। दरवाजा पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था। अंदर का दृश्य देखकर वह सन्न रह गया और कुछ ही देर में घबराया हुआ सा हड़बड़ाते हुए बाहर निकल आया। राजा ने उसे इस तरह घबराया हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ मंत्री जी, आप इतने विचलित क्यों लग रहे हैं? अंदर क्या देखा आपने? मंत्री ने हांफते हुए बताया, महाराज, अनर्थ हो गया। कुटिया का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। अंदर एक अत्यंत अलौकिक रूप से सुंदर कन्या अचेत अवस्था में पड़ी हुई है और उसके पास एक बंदरिया और उसके बच्चे बैठे हुए बिलख बिलख कर रो रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा महाराज। यह विचित्र बात सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह खुद सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हो उठा। उसने तुरंत अंदर जाने की इच्छा जताई, पर मंत्री ने सुरक्षा कारणों से मना किया। तब राजा ने आदेश दिया, उस कन्या को अत्यंत सावधानी से कुटिया से बाहर लाया जाए। जब सैनिक उस बेहोश लड़की को उठाकर बाहर लाए, तो राजा ने उसके निश्चेष्ट पड़े सुंदर चेहरे को देखा। उसने झुककर उसके सीने के पास अपना कान लगाकर सुनने की कोशिश की। उसे यह जानकर थोड़ी राहत मिली कि लड़की की सांसें बहुत धीमी ही सही, पर अब भी चल रही थी। वह जीवित थी। राजा ने ध्यान से देखा कि लड़की अत्यधिक रूपवती थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। तभी उसकी नजर लड़की की नाजुक हथेली पर पड़ी, जहां से हल्का खून रिस रहा था। गौर से देखने पर राजा को उस चुभे हुए विषैले नाखून का छोटा सा हिस्सा दिखाई दिया, जो शायद आदमखोर का था। राजा अनुभवी था। वह समझ गया कि इस बेहोशी का कारण यही नाखून हो सकता है। राजा ने अत्यंत सावधानी से, बिना और चोट पहुंचाए, उस नाखून को उसकी हथेली से बाहर निकाला। नाखून के निकलते ही जैसे विष का प्रभाव कम होने लगा। कुछ ही क्षणों में नंदिनी ने धीरे धीरे गहरी सांस ली। उसकी पलकों में हरकत हुई और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कुछ पल वह भ्रमित सी इधर उधर देखती रही, फिर सहारा लेकर उठकर बैठ गई। नंदिनी को होश में आते देख राजा और सभी उपस्थित लोगों ने राहत की सांस ली। राजा ने अत्यंत विनम्रता और स्नेह से कहा, देवी, घबराइए नहीं, मैं इस नगर का राजा हूं। हम शिकार के लिए निकले थे और संयोगवश यहां आ पहुंचे। हमने तुम्हें अचेत अवस्था में पाया और तुम्हारी जान बचाई है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो? इस निर्जन वन में, इस कुटिया में अकेली क्यों रह रही हो? और इस बंदरिया से तुम्हारा क्या संबंध है? यह तुम्हारे लिए बहुत व्याकुल होकर रो रही थी। नंदिनी, जो अभी भी थोड़ी कमजोर महसूस कर रही थी, ने धीरे से सारी स्थिति को समझते हुए जवाब दिया, महाराज, मेरा नाम नंदिनी है। मैं यहां अकेली नहीं हूं। मैं एक परम तपस्वी साधु बाबा की पुत्री हूं। ये बंदरिया और इसके बच्चे मेरे बचपन के साथी हैं। यह मेरी मां समान है। मेरे बाबा कुछ दिनों के लिए भिक्षाटन हेतु पास के नगर गए हुए हैं।
और वे शीघ्र ही लौट आने वाले होंगे। उसने राक्षसी वाली घटना या नाखून चुभने का जिक्र नहीं किया। शायद उसे वह सब एक बुरे सपने जैसा लगा। राजा नंदिनी की सरलता, मधुर वाणी और उसकी अलौकिक सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। उसने पहले कभी इतनी सुंदर और निर्मल कन्या नहीं देखी थी। उसने नंदिनी के भविष्य की चिंता करते हुए कहा, नंदिनी, तुम वास्तव में अत्यंत रूपवती और सुशील हो, पर इस भयानक जंगल में तुम्हारा इस तरह अकेले रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अगर तुम चाहो और तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हें सम्मान सहित अपने राजमहल में ले जा सकता हूं। हम तुम्हारे पूज्य बाबा के लौटने पर उन्हें भी पूरे सम्मान के साथ महल में बुला लेंगे और तुम्हारी इस प्रिय बंदरिया मां और उसके बच्चों के लिए भी महल के उद्यान में एक सुंदर कुटिया का प्रबंध कर देंगे। यहां जंगली जानवरों और अन्य खतरों के बीच तुम्हारा अकेले रहना ठीक नहीं है। नंदिनी ने कुछ देर सोचा। उसे बाबा की अनुपस्थिति में अकेले डर भी लग रहा था। राजा का प्रस्ताव उसे सुरक्षित और उचित लगा। उसने साधु बाबा के स्नेह और शिक्षाओं को याद किया और फिर राजा की बात स्वीकार कर ली। जब राजा, नंदिनी और साथ में बंदरियां व उसके बच्चों को लेकर महल पहुंचे तो महल में कौतूहल मच गया। रानीवास में जब राजा की मां यानी राजमाता ने नंदिनी को देखा तो वह उसकी सुंदरता और शालीनता से प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र राजा से एकांत में पूछा, बेटा, यह अत्यंत सुंदर कन्या कौन है और तुम इसे इस तरह महल में किस अधिकार या रिश्ते से लेकर आए हो? बिना किसी उचित संबंध के एक अविवाहित कन्या को इस तरह महल में रखना समाज की दृष्टि में उचित नहीं होगा। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। मेरी मानो तो तुम्हें इस सुशील कन्या के साथ विधि विधान पूर्वक विवाह कर लेना चाहिए, ताकि इसकी ओर हमारे राज्य परिवार की इज्जत और मान सम्मान बना रहे। राजा तो पहले ही नंदिनी पर मोहित हो चुका था। मां की बात उसे उचित लगी। उसने नंदिनी की सहमति, जो शायद परिस्थितियों के कारण मौन ही थी, प्राप्त की। कुछ ही शुभ दिनों के भीतर पूरे राजसी ठाट बाट और रीति रिवाजों के साथ राजा और नंदिनी का विवाह संपन्न हो गया। अब नंदिनी जंगल की भोली भाली कन्या उस राज्य की रानी बन चुकी थी। वह अपने इस नए जीवन में धीरे धीरे रमने लगी और राजा के प्रेम और सम्मान को पाकर प्रसन्नता से रहने लगी। किंतु नियति ने अभी नंदिनी की ओर परीक्षाएं लेनी थी। उस राजा की नंदिनी से पहले भी एक रानी थी, यानी नंदिनी की सौतन बड़ी रानी। आरंभ में तो बड़ी रानी ने नंदिनी का स्वागत किया, पर जैसे जैसे उसने देखा कि राजा का प्रेम और ध्यान नंदिनी की ओर बढ़ता जा रहा है और वह बड़ी रानी उपेक्षित महसूस करने लगी है, उसके मन में नंदिनी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना प्रबल होने लगी। राजा अब अपना अधिकतर समय नई रानी नंदिनी के साथ बिताता था। उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा का ख्याल रखता था। उसने नंदिनी की सेवा और सहायता के लिए एक अनुभवी बुजुर्ग दासी को भी नियुक्त कर दिया था। वह बुजुर्ग दासी बहुत समझदार और स्नेही महिला थी। वह नंदिनी को अपनी बेटी की तरह ही स्नेह और सम्मान देती थी। नंदिनी को भी उस बुजुर्ग दासी अम्मा का साथ बहुत प्रिय लगता था। वह अक्सर उनसे अपने मन की बातें साझा करती थी। एक दिन अवसर पाकर उस बुजुर्ग दासी ने नंदिनी को एकांत में समझाया, बेटी रानी, तुम बहुत भोली और नेक दिल हो, पर इस महल के तौर तरीके जंगल से बहुत अलग हैं। अपनी सौतन यानी बड़ी रानी से जरा सावधान रहना। वह बाहर से चाहे कितना भी मीठा बोले, पर अंदर से बहुत चालाक और ईर्ष्यालु है। मुझे डर है कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई अवसर नहीं चूकेगी। नंदिनी ने अम्मा की बात सुनकर हंसते हुए कहा, नहीं अम्मा, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? बड़ी दीदी तो मुझसे बहुत प्यार से बात करती हैं। वह मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानती हैं। आखिर वह भी तो इस महल की रानी है, जैसे मैं हूं। उन्हें भला मुझसे ईर्ष्या क्यों होगी? नंदिनी अपनी सरलता में बड़ी रानी के मन के कपट को नहीं देख पा रही थी। बुजुर्ग दासी ने उसकी मासूमियत देखकर केवल एक गहरी सांस ली और चुप रह गई, पर उसके मन की चिंता दूर नहीं हुई। नंदिनी अपनी सौतन बड़ी रानी के साथ अक्सर महल के बगीचे में घूमने जाती, बातें करती और समय बिताने लगी।
वे दोनों एक दूसरे के साथ सामान्य व्यवहार करती, पर बड़ी रानी अपनी जलन और कुटिल इरादों को बड़ी चतुराई से छुपाए रखती थी। वह मौके की तलाश में थी। एक दिन शाम के समय वे दोनों महल के पीछे बहने वाली शांत नदी के किनारे टहल रही थी। नंदिनी के साथ उसकी वफादार बंदरिया मां और उसके बच्चे भी थे, जो अब महल के बगीचे में ही रहते थे। मौसम सुहावना था। नदी का पानी शांत और निर्मल था। बड़ी रानी ने नंदिनी की सुंदरता की झूठी प्रशंसा करते हुए बड़े ही चापलूसी भरे लहजे में कहा, नंदिनी, तुम तो सचमुच अप्सरा जैसी सुंदर हो। तुम्हारा रूप तो बिना श्रृंगार के भी इतना आकर्षक है। पर सोचो, अगर तुम सुंदर सुंदर शाही गहने पहन लो तो तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। तुम तो परियों से भी ज्यादा हसीन दिखोगी। फिर उसने अपनी कुटिल मंशा को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो ना, यह नदी कितनी शांत और साफ है। इसका पानी तो आईने जैसा है। इसमें सब कुछ एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। चलो ना, जरा झुककर नदी के पानी में अपनी परछाई देखो। तुम्हें खुद पता चलेगा कि तुम कितनी सुंदर हो। नंदिनी, जो अपनी प्रशंसा सुनकर थोड़ी खुश हो गई थी और बड़ी रानी के इरादों से अनजान थी, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। वह उत्सुकतावश नदी के किनारे की ओर बढ़ी और झुककर पानी में अपनी परछाई देखने लगी। तभी वफादार बंदरिया मां को शायद खतरे का आभास हो गया। उसने आगे बढ़कर नंदिनी की साड़ी का पल्लू अपने दांतों से पकड़कर पीछे खींचने की कोशिश की, जैसे उसे चेतावनी दे रही हो कि आगे मत जाओ, यह सुरक्षित नहीं है। लेकिन नंदिनी, जो अपनी परछाई देखने में मग्न थी, को बंदरिया की यह हरकत अच्छी नहीं लगी। उसे लगा बंदरिया उसे बेवजह परेशान कर रही है। उसने गुस्से में बंदरिया को झिड़कते हुए कहा, अरे क्या बात है मां, तुम हमेशा मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। कभी तो मुझे अकेला छोड़ दिया करो। उसने पल्लू छुड़ा लिया और यही पल था जिसका बड़ी रानी इंतजार कर रही थी। जैसे ही नंदिनी ने पल्लू छुड़ाया और दोबारा पानी में झांकने के लिए झुकी, बड़ी रानी ने पीछे से पूरी ताकत से उसे एक जोरदार धक्का दे दिया। नंदिनी, जो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, अपना संतुलन खो बैठी और चीखती हुई सीधे नदी के गहरे पानी में जा गिरी। उसे तैरना नहीं आता था। वह पानी में हाथ पैर मारती हुई डूबने लगी। वह मदद के लिए चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ। लेकिन उसकी कपटी सौतन बड़ी रानी उसे डूबता हुआ देखकर मन ही मन मुस्कुराई और बिना किसी की परवाह किए जल्दी से वहां से भागकर वापस महल में चली गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वफादार बंदरिया और उसके बच्चे किनारे पर खड़े असहाय होकर चीं चीं करते रह गए। जब राजा शिकार से या अपने राजकीय कार्यों से वापस महल लौटा तो उसने हमेशा की तरह सबसे पहले अपनी प्रिय रानी नंदिनी को खोजा। जब वह उसे उसके कक्ष में या कहीं और नहीं मिली तो उसे चिंता होने लगी। उसने सेवकों दासियों से पूछा, पर किसी को कुछ पता नहीं था। राजा का मन किसी अनिष्ट की आशंका से घबरा गया। वह सीधा अपनी बड़ी रानी के कक्ष में गया और अत्यंत क्रोधित स्वर में पूछा, मेरी नंदिनी कहां है? वह सुबह तुम्हारे साथ नदी किनारे गई थी। मुझे सच सच बताओ, तुमने उसके साथ कुछ किया है क्या? अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। बड़ी रानी ने बड़े ही नाटकीय ढंग से आंखों में झूठे आंसू भरकर कहा, हे भगवान, महाराज, आप मुझ पर ऐसा संदेह कैसे कर सकते हैं? मैं भला अपनी छोटी बहन जैसी नंदिनी को क्यों कोई नुकसान पहुंचाऊंगी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हम टहलकर वापस आ गए थे। हां, वह बंदरिया और उसके बच्चे जरूर हर समय उसके साथ चिपके रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि खेलते खेलते उसी मनहूस बंदरिया ने उसे नदी में धक्का दे दिया हो? वह जानवर है, उसका क्या भरोसा। उसने बड़ी चालाकी से सारा दोष बेचारी बंदरिया पर मढ़ दिया। राजा गुस्से और दुख में विवेक खो बैठा था। उसे बड़ी रानी की बात पर थोड़ा विश्वास हो गया। उसे उस बंदरिया पर बहुत तेज गुस्सा आया जिसे वह नंदिनी की खातिर महल में रखे हुए था। उसने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया कि उस अपशकुनी बंदरिया और उसके बच्चों को फौरन जंजीरों में बांधकर महल की अंधेरी काल कोठरी में कैद कर दिया जाए। बेचारी बेजुबान बंदरिया को बिना किसी अपराध के सजा मिल गई। लेकिन नंदिनी के गायब होने से राजा को फिर भी चैन नहीं मिला।
उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि नंदिनी अब नहीं रही। वह अपनी प्रिय रानी को ढूंढने के लिए व्याकुल हो उठा। उसने आसपास के जंगलों, नदियों, गांवों में सैनिकों को भेजा, इनामों की घोषणा की, पर नंदिनी का कहीं कोई पता नहीं चला। राजा शोक में डूब गया। उसने ठीक से खाना पीना छोड़ दिया, राजकाज से मन उचट गया और वह अक्सर खुद को अपने कक्ष में बंद कर लेता, बस नंदिनी की यादों में खोया रहता। एक दिन यूं ही दुखी मन से भटकते हुए राजा उसी नदी के किनारे पहुंच गया जहां नंदिनी के साथ वह हादसा हुआ था। उसने उदासी से नदी के बहते पानी को देखा। तभी उसकी नजर नदी के किनारे, ठीक उसी जगह के पास जहां नंदिनी पानी में गिरी थी, खिले हुए एक अद्भुत, पहले कभी न देखे गए कमल जैसे दिखने वाले एक बड़े और बेहद सुंदर फूल पर पड़ी। वह फूल अलौकिक रूप से चमक रहा था और उसकी सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। जब राजा की नजर उस अनोखे फूल पर ध्यान से पड़ी तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे उस फूल की पंखुड़ियों में, उसकी सुंदरता में अपनी खोई हुई प्रिय नंदिनी का मासूम चेहरा दिखाई दिया। राजा को लगा जैसे नंदिनी ही फूल बनकर उससे कुछ कहना चाह रही है। राजा आश्चर्यचकित और भावुक होकर उस फूल के पास गया। वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उससे ऐसे बातें करने लगा जैसे वह नंदिनी से ही बात कर रहा हो। ओह प्यारे फूल, तुम कितने सुंदर हो। तुम हूबहू मुझे मेरी प्रिय नंदिनी की याद दिला रहे हो। वह भी तुम्हारी तरह ही कोमल, निर्मल और अद्वितीय सुंदर थी। पता नहीं वह अब कहां है, किस हाल में है, क्या तुम जानते हो? इसके बाद यह राजा की दिनचर्या बन गई। वह रोज सुबह शाम उस जादुई फूल के पास आता, उसके पास घंटों बैठा रहता, अपना मन बहलाता। वह उस फूल से बातें करता, अपना दुख, अपनी पीड़ा, नंदिनी के लिए अपना प्रेम, सब कुछ उससे साझा करता। उसे लगता जैसे उस फूल के रूप में नंदिनी उसके साथ है। जब बड़ी रानी को गुप्तचरों द्वारा यह पता चला कि राजा रोज नदी किनारे जाकर उस अजीब से फूल से बातें करता है और उसमें नंदिनी को देखता है, तो वह एक बार फिर ईर्ष्या और क्रोध से जल उठी। उसे लगा कि यह नंदिनी मरने के बाद भी फूल बनकर राजा को उससे दूर कर रही है। उसका डर था कि कहीं इस फूल के कारण राजा को सच्चाई का पता न चल जाए। उसने तुरंत एक विश्वास पात्र क्रूर सैनिक को बुलाया और सख्ती से आदेश दिया, सुनो, नदी के किनारे जो वह कमल जैसा बड़ा अजीब सा फूल ध्यान रहे उसका कोई निशान बाकी न रहे और किसी को कानों कान खबर न हो। सैनिक ने रानी के आदेश का पालन किया। उसने रात के अंधेरे में जाकर उस सुंदर फूल को बेरहमी से जड़ से उखाड़ दिया और उसे कुचलकर नदी में ही बहा दिया या कहीं दूर फेंक दिया। अगले दिन जब राजा हमेशा की तरह अपने मन को शांत करने उस नदी के किनारे पहुंचा, तो यह देखकर उसका दिल टूट गया कि उसका प्रिय फूल वहां नहीं था, वह गायब हो चुका था। राजा को बहुत दुख हुआ। उसने आसपास खोजा पर फूल का कहीं पता नहीं चला। उसे लगा जैसे नंदिनी ने उसे फिर से छोड़ दिया हो, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सैनिक ने फूल को तो नष्ट कर दिया था, पर शायद उसकी जड़ का कोई अंश या कोई बीज उसी जगह पर मिट्टी में रह गया था। कुछ ही दिनों में ठीक उसी स्थान पर एक छोटा सा सेब का पौधा उग आया। वह पौधा आश्चर्यजनक रूप से बहुत तेजी से बढ़ने लगा। वह देखने में बहुत सुंदर और स्वस्थ था और जल्द ही उस पर छोटे छोटे गुलाबी और सफेद रंग के मनमोहक फूल खिल उठे, जिनकी सुगंध दूर तक फैलती थी। कुछ और समय बीता और उस अनोखे पेड़ पर केवल एक ही फल लगा, लेकिन वह सेब कोई साधारण सेब नहीं था। वह आकार में सामान्य सेबों से कहीं ज्यादा बड़ा, सुनहरा और चमकीला था, जैसे सोने का बना हो। उसकी सुंदरता और अनोखेपन की चर्चा जल्द ही पूरे राज्य में दूर दूर तक फैल गई। लोग कौतूहलवश उस अद्भुत सेब के पेड़ और उस सुनहरे सेब को देखने के लिए दूर दूर से आने लगे, लेकिन कोई भी उसे तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि वह पेड़ राजा के महल के पास उसकी निजी भूमि पर उगा था और राजा के अधिकार क्षेत्र में था। राजा भी कभी कभी उस पेड़ को देखने आता, पर उसे यह नहीं पता था कि यह उसी फूल का परिवर्तित रूप है जिसमें उसे नंदिनी दिखती थी। अब कहानी वापस उस किसान चंदन और उसकी दूसरी पत्नी की ओर मुड़ती है।
इधर किसान चंदन ने, जब उसे अपनी पहली पत्नी की क्रूरता का पता चला, शायद गांव वालों से या किसी और माध्यम से, कि उसी ने राधा को गायब किया है, तो उसने उसे बहुत पहले ही गुस्से में घर से निकाल दिया था। चंदन और उसकी दूसरी पत्नी ने अपनी प्यारी बेटी राधा को बड़े अरमानों से पाला था, मगर राधा के इस तरह अचानक गायब हो जाने के बाद उनका जीवन दुख और पीड़ा से भर गया था। वे दोनों हर पल, हर समय अपनी खोई हुई बेटी की याद में रोते रहते थे और उसे ढूंढने की हर संभव कोशिश कर चुके थे, पर असफल रहे थे। समय के साथ भगवान ने उनकी सूनी गोद फिर से भर दी थी। उन्हें एक पुत्र रत्न भी प्राप्त हुआ था, लेकिन उनके दिल में अपनी पहली बेटी राधा की कमी और उसका दर्द कभी कम नहीं हुआ था। वे अक्सर उसकी बातें करते, उसकी तोतली बातें याद करके आंसू बहाते। एक दिन दोपहर के समय किसान की पत्नी राधा की मां खेतों में काम करने के लिए जा रही थी। चलते चलते उसे थकान महसूस हुई। उसने सोचा कि रास्ते में पड़ने वाले उसी अनोखे बड़े सेब के पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम कर ले, जिसकी चर्चा पूरे गांव में थी। उसने अपनी खाली टोकरी, जिसमें वह खेत से सब्जियां भरकर लाने वाली थी, एक ओर रख दी और पेड़ की घनी ठंडी छाया में लेट गई। थकान के कारण जल्द ही उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद जब वह सो रही थी, तभी उस पेड़ पर लगा वह एकमात्र विशाल सुनहरा सेब अपने आप डाल से टूट गया और सीधा नीचे रखी किसान की पत्नी की खाली टोकरी में आ गिरा। जब किसान की पत्नी की नींद खुली और उसने उठकर अपनी टोकरी उठानी चाही, तो उसमें उस विशाल सुनहरे सेब को देखकर वह बुरी तरह घबरा गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, यह क्या हो गया? यह तो राजा के इलाके का जादुई सेब है। यह मेरी टोकरी में कैसे आ गया? अगर किसी ने देख लिया कि यह सेब मेरे पास है, तो लोग मुझे चोर समझेंगे, और अगर राजा को पता चल गया तो वह तो मुझे सीधा जेल में डलवा देंगे। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? डर के मारे उसने फौरन फैसला किया कि वह किसी को बिना बताए जल्दी से जल्दी घर लौट जाएगी। उसने टोकरी को अपनी साड़ी के पल्लू से अच्छी तरह ढक लिया ताकि किसी को सेब दिखाई न दे, और तेज कदमों से लगभग भागती हुई अपने घर आ गई। घर पहुंचते ही उसने हांफते हुए दरवाजा बंद किया और सीधे अपने पति चंदन के पास गई और बोली, सुनिए जी, आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूं, पर आप घबराना नहीं। किसान ने अपनी पत्नी को इतना घबराया हुआ देखकर उत्सुकता से पूछा, अरे भाग्यवान, क्या बात है? सब ठीक तो है? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? बताओ तो सही, क्या लाई हो? पत्नी ने डरते डरते पूरी घटना सुनाई कि कैसे वह पेड़ के नीचे सो गई थी और सेब अपने आप उसकी टोकरी में गिर गया। फिर उसने कांपते हाथों से टोकरी पर से पल्लू हटाया ताकि पति को वह सेब दिखा सके। लेकिन यह क्या, टोकरी में सेब कहां था? सेब के स्थान पर टोकरी के अंदर मुलायम कपड़ों में लिपटी हुई एक नन्ही सी चांद जैसी सुंदर बच्ची शांत सो रही थी। यह अविश्वसनीय दृश्य देखकर दोनों पति पत्नी पहले तो अवाक रह गए, फिर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वे आश्चर्य और आनंद से झूम उठे। उन्हें लगा जैसे भगवान ने उनकी खोई हुई राधा को ही किसी रूप में वापस भेज दिया है। किसान की पत्नी ने जल्दी से बच्ची को टोकरी से बाहर निकाला, उसे सीने से लगाया और कहा, देखो जी, यह कितनी प्यारी बच्ची है। यह जरूर भगवान का भेजा हुआ प्रसाद है। मैं इसे जरूर पालूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यह मेरी राधा की जगह आई है। जैसे ही उन्होंने बच्ची को प्यार से जमीन पर बैठाया, एक और चमत्कार हुआ। वह नन्ही सी बच्ची देखते ही देखते, पलक झपकते ही एक 16-17 वर्ष की सुंदर जवान लड़की में बदल गई। और वह लड़की कोई और नहीं, उनकी खोई हुई बेटी राधा यानी नंदिनी ही थी। नंदिनी को अभी भी पिछला सब कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा था। वह बस अपने सामने खड़े किसान और उसकी पत्नी को पहचान रही थी, जो उसके असली माता पिता थे। उधर जब साधु बाबा भिक्षाटन और अपना कार्य पूरा करके कुछ सप्ताह बाद अपनी कुटिया में लौटे, तो उन्होंने वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि कुटिया का दरवाजा खुला पड़ा है, अंदर सामान बिखरा है, और न तो वहां नंदिनी थी और न ही उनकी प्रिय बंदरियां और उसके बच्चे। यह देखकर बाबा का दिल बैठ गया।
वह पागलों की तरह नंदिनी, बेटी नंदिनी पुकारते हुए उसे ढूंढने के लिए पूरे जंगल में यहां वहां भटकने लगे। नंदिनी तो उनकी आंखों का तारा थी, उनकी दुलारी बेटी थी, जिसे उन्होंने इतने लाड़ प्यार और जतन से पाला था। उन्हें डर था कि कहीं किसी जंगली जानवर ने या किसी अनिष्ट ने उसे नुकसान न पहुंचा दिया हो, मगर उन्हें नंदिनी का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार अपनी नंदिनी की खोज करते करते, लोगों से पूछते पाछते साधु बाबा किसी तरह उस राज्य की राजधानी और राजा के महल तक पहुंच गए। महल के द्वारपालों ने उनके तपस्वी वेश को देखकर उन्हें रोका नहीं। जब महल के अंदर राजा ने एक तेजस्वी साधु बाबा को आते देखा तो वह तुरंत अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, आगे बढ़कर बाबा को प्रणाम किया और बड़े आदर से बोला, महात्मन प्रणाम, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आपके चरण इस महल में कैसे पड़े? साधु बाबा ने अपनी आंखों में आंसू ली, कांपती आवाज में राजा को पूरी घटना सुनाई कि कैसे वह अपनी बेटी नंदिनी को जंगल में बंदरिया की देखभाल में छोड़कर कुछ दिनों के लिए भिक्षा मांगने गए थे, मगर जब वह लौटे तो नंदिनी वहां नहीं थी। उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वह उनकी बेटी को खोजने में मदद करें। राजा साधु बाबा की कहानी सुनकर चौंक गया, क्योंकि साधु बाबा के बताने का तरीका, बेटी का नाम नंदिनी, बंदरिया का जिक्र, यह सब सुनकर उसे अब पूरी तरह समझ आ चुका था कि उसकी प्रिय पत्नी रानी नंदिनी, जिसे वह नदी में खो चुका था, वास्तव में कोई और नहीं बल्कि इसी तपस्वी साधु बाबा की पालित पुत्री थी। राजा ने बड़े दुख और अफसोस के साथ बाबा को पूरी कहानी बताई, कैसे उसे नंदिनी जंगल में मिली, कैसे उसने उससे विवाह किया और कैसे वह रहस्यमय तरीके से नदी में गायब हो गई और कैसे उसने बंदरिया को कैद करवा दिया है। यह सब सुनकर बाबा पहले तो स्तब्ध रह गए, पर फिर उन्होंने अपनी योग शक्ति और ज्ञान से विचार किया और दृढ़ता से बोले, राजन, मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरी बेटी नंदिनी इतनी आसानी से मर सकती है। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। मैंने उसे बचपन से ही शक्तिशाली आत्मरक्षा के तंत्र मंत्र और गूढ़ ज्ञान सिखाया था। वह अपनी सुरक्षा स्वयं करने में सक्षम थी। कोई भी दुष्ट या नकारात्मक ताकत उसे आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अगर किसी ने ऐसी कोशिश की भी होगी तो वह निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में जीवित लौटेगी, चाहे इंसान के रूप में लौटे या किसी फूल, फल या अन्य जीव के रूप में। जब तक कि स्वयं यमराज का बुलावा न आया हो, उसकी नियति में अभी जीवन शेष है। राजन, कोई भी उसकी जान नहीं ले सकता। राजा को बाबा की बातों से एक नई आशा मिली। उसने बाबा के रहने के लिए महल में एक विशेष शांत कक्ष की व्यवस्था की, जहां वे अपनी शक्तियों का उपयोग करके ध्यान लगा सकें और नंदिनी का पता लगा सकें। साधु बाबा ने ध्यान लगाया। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि उनकी प्रिय बंदरियां महल की ही किसी अंधेरी कोठरी में कैद है और रो रही है। उन्होंने तुरंत राजा से कहा कि सबसे पहले उस निर्दोष बंदरिया को आजाद करवाया जाए, शायद वही कोई सुराग दे सके। राजा ने तुरंत आदेश देकर बंदरिया और उसके बच्चों को कालकोठरी से रिहा करवाया। जैसे ही बंदरिया आजाद हुई, वह ची छी करती हुई सीधी राजा के पास आई और उसके कपड़ों को पकड़कर बाहर की ओर खींचने लगी, मानो उसे कहीं ले जाना चाहती हो, कुछ बताना चाहती हो। राजा को बंदरिया की इस हरकत पर पहले तो गुस्सा आया, मगर साधु बाबा ने राजा को शांत करते हुए कहा, राजन, क्रोध न करें। यह बेजुबान प्राणी शायद हमें कोई महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। इसे अपनी बात कहने दें। चलिए देखते हैं यह हमें कहां ले जाती है। बंदरिया राजा, साधु बाबा और कुछ सैनिकों को खींचती हुई महल से बाहर निकली और शहर के बाहरी इलाके में बसे एक साधारण से किसान के घर के दरवाजे तक ले गई। वहां रुककर वह जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। संयोग से घर के पास ही एक पुराना कुआं था, जहां उस समय एक अत्यंत सुंदर युवती पानी भर रही थी। राजा ने जब ध्यान से उस लड़की को देखा तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह लड़की हूबहू उसकी खोई हुई रानी नंदिनी जैसी दिख रही थी। राजा पहचान गया। वह तुरंत दौड़कर उस लड़की के पास पहुंचा, लेकिन तब तक वह पानी का घड़ा लेकर घबराकर
घर के अंदर जा चुकी थी। राजा के पास खड़ी बंदरियां अब किसान के दरवाजे को और भी जोर जोर से पीटने लगी। थोड़ी देर में घर का दरवाजा खुला और किसान की वही पत्नी राधा, नंदिनी की मां, बाहर आई। अचानक अपने दरवाजे पर स्वयं महाराज एक साधु और सैनिकों को देखकर वह बुरी तरह चौंक गई और घबराकर बोली, अरे महाराज, आप यहां, हम जैसे गरीबों के घर में आपके चरण कैसे पड़े? कोई गलती हो गई क्या हमसे? राजा ने अधीरता से कहा, मां जी, घबराइए नहीं। अभी अभी जो लड़की पानी भरकर अंदर गई है वह मेरी पत्नी रानी नंदिनी है। कृपया उसे बाहर बुलाइए। किसान की पत्नी आश्चर्य और भ्रम से बोली, महाराज, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? वह तो मेरी बेटी है, वर्षों पहले खो गई थी, आज ही चमत्कारिक रूप से मुझे वापस मिली है। वह आपकी रानी कैसे हो सकती है? यह सुनकर राजा निराश और भ्रमित होकर लौटने ही वाला था कि तभी वह चतुर बंदरियां मौका देखकर अचानक घर के अंदर भाग गई। उसने अंदर जाकर देखा कि राधा नंदिनी एक कमरे में सहमी हुई बैठी थी। नंदिनी ने जैसे ही अपनी प्रिय बंदरियां मां को देखा, वह तुरंत उसे पहचान गई। वह दौड़कर बंदरियां से लिपट गई और दोनों फूट फूट कर रोने लगे, जैसे वर्षों की बिछुड़ी मां बेटी मिली हो। फिर नंदिनी ने किसान की पत्नी को, जिसे वह अब अपनी असली मां के रूप में पहचान चुकी थी, गले लगाकर पूरी कहानी धीरे धीरे बताई। मां, मुझे सब याद आ गया। आप ही मेरी असली मां हैं। मेरी एक सौतेली मां भी थी जो खेतों में काम करती थी। एक दिन जब आप बाजार गई थीं, तो वही सौतेली मां मुझे बहला फुसलाकर जंगल में ले गई और वहां मरने के लिए फेंक आई थी। उसने पलटकर भी नहीं देखा था। मैं छोटी सी, अकेली, रोती बिलखती, भूखी प्यासी उस भयानक जंगल में भटकती रही। तभी यह मेरी प्यारी बंदरिया मां फरिश्ता बनकर आई। इसने मुझे बचाया और अपनी सगी औलाद की तरह मुझे पाला। ये मुझे पेड़ों से तोड़कर मीठे फलों का रस पिलाती थी। जब कभी मेरी भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती तो ये अपना दूध तक पिलाकर मेरा पेट भरती थी। ये शायद नंदिनी का बालपन का भ्रम या कृतज्ञता थी। इसके बाद मुझे जंगल में एक दयालु साधु बाबा मिले, जिनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। वे मुझे अपनी कुटिया में ले गए और पिता की तरह मेरा पालन पोषण करने लगे। यह बंदरियां भी उन्हीं बाबा की साथी है। बाबा ने मुझे बहुत लाड़ प्यार से रखा, पढ़ाया लिखाया। अब वह बाबा न जाने कहां होंगे। वे मुझे जरूर ढूंढ रहे होंगे। मुझे उनकी भी बहुत याद आती थी। फिर एक दिन जंगल में मेरे साथ एक अनहोनी घटना घटी, जिसके बाद एक भले राजा, वर्तमान राजा की ओर इशारा करते हुए, ने मेरी जान बचाई और मुझसे विवाह करके मुझे महल ले आए। पर वहां मेरी सौतन ने मुझे नदी में धक्का दे दिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। बस इतना याद है कि मैं एक सेब बनी और फिर आपकी टोकरी में गिरकर वापस इंसान बन गई। इतना सुनकर किसान की पत्नी की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उसने नंदिनी को कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, हां बेटी, हां, तुम ही मेरी खोई हुई राधा हो, मेरी प्यारी बेटी। मुझे पता था तुम वापस आओगी और मैं तुम्हारी अभागिन मां हूं। मां बेटी का वह पुनर्मिलन अत्यंत भावुक था। किसान चंदन भी पास आकर अपनी बेटी को देखकर रो पड़ा। अब किसान की पत्नी को सारी कहानी समझ आ गई कि बाहर दरवाजे पर खड़े राजा सच कह रहे थे कि नंदिनी उनकी पत्नी राज्य की रानी है। किसान की पत्नी ने नंदिनी को गले से लगाकर खूब आंसू बहाए, उसके माथे को चूमा। फिर उसने थोड़ा संभल कर पूछा, मेरी बच्ची, मेरी राधा, क्या अब तुम वापस महल लौटना चाहती हो? तुम्हारे पति तुम्हें लेने आए हैं। नंदिनी ने अपनी मां के आंसू पोंछते हुए थोड़ी झिझक से कहा, मां, मैं लौटना तो चाहती हूं, राजा बहुत अच्छे हैं, पर अगर राजा को यह पता चल गया कि मैं उनकी रानी, जिसे वे इतना चाहते हैं, वास्तव में एक साधारण किसान की बेटी हूं, तो क्या वह मुझे अब भी अपनी रानी के रूप में स्वीकार करेंगे? कहीं वे मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? इतनी ही देर में दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर बाहर स्वयं साधु बाबा और राजा दोनों चिंता और आशा भरी नजरों से खड़े थे। नंदिनी की नजर जैसे ही अपने प्यारे पालक पिता साधु बाबा पर पड़ी, वह बाबा कहकर दौड़कर उनके सीने से लग गई और रोते हुए बोली, बाबा, मेरे बाबा,
मुझे आपकी बहुत याद आती थी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती बाबा। साधु बाबा ने भीगी आंखों से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी प्यारी बेटी, मैं भी तुम्हें पल पल याद करता था, पर देखो, बेटियां तो अपने ससुराल में ही शोभा देती हैं, और तुम्हारा ससुराल तो स्वयं महाराज का महल है। देखो, तुम्हारे पति महाराज स्वयं तुम्हें कितने प्रेम से लेने आए हैं। राजा नंदिनी के पास आया, उसके आंसू पोंछे और अत्यंत प्रेम से बोला, मेरी प्रिय रानी नंदिनी, मेरी राधा, मुझे क्षमा कर दो कि मैं तुम्हें पहचान न सका और तुम्हारी रक्षा न कर सका। पर देखो, आखिरकार मैंने तुम्हें तुम्हारी इस लाडली बंदरिया मां के जरिए ढूंढ ही लिया। अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। चाहे तुम किसान की बेटी हो या साधु की, तुम मेरी रानी हो और हमेशा रहोगी। नंदिनी यह सुनकर और राजा का अपने प्रति अगाध प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसके मन का सारा डर दूर हो गया। किसान चंदन और किसान की पत्नी ने अपनी बेटी, जो अब रानी थी, को भारी मन से पर बड़े ही गर्व और सम्मान के साथ राजा के साथ विदा कर दिया। राजा नंदिनी, साधु बाबा और बंदरिया परिवार को लेकर तुरंत महल लौट आया। महल लौटकर सबसे पहले राजा ने राज दरबार में एक विशेष सभा बुलवाई। सभा में सभी प्रमुख मंत्री, दरबारी, सैनिक और बड़ी रानी भी, जिसे बुलाया गया था, मौजूद थी। राजा ने भरे दरबार में घोषणा की, सभी दरबारी सुने, हमारी बड़ी रानी ने हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ और सबसे बढ़कर मानवता के साथ छल और अक्षम्य विश्वासघात किया है। हमने उसे सदैव मान सम्मान और अधिकार दिया, लेकिन उसने अपनी ईर्ष्या में हमारी प्रिय रानी नंदिनी की हत्या का प्रयास किया। अब इसे इसके अपराध की कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि बड़ी रानी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उसे दंड स्वरूप 15 कोड़े लगाए जाएं और फिर जीवन भर के लिए राज्य की सबसे अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। बड़ी रानी गिड़गिड़ाई, माफी मांगी, पर राजा ने उसकी एक न सुनी। न्याय हुआ। इसके बाद नंदिनी ने अपने पिता समान पूज्य साधु बाबा को महल में ही रहने का आग्रह किया और उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ महल में ठहराया। अपनी प्यारी वफादार बंदरिया मां और उसके बच्चों को भी उसने अपने साथ अपने कक्ष के पास ही विशेष रूप से बनवाए गए आरामदायक स्थान पर रखा। उधर राजा ने भी नंदिनी के असली माता पिता किसान चंदन और किसान की पत्नी के लिए महल के पास ही एक अच्छा सा घर बनवा दिया और उनके जीवन यापन के लिए हर आवश्यक वस्तु और सुख सुविधा की व्यवस्था कर दी, ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी तरह की कोई तकलीफ या अभाव न हो। वे जब चाहें अपनी बेटी रानी से मिलने आ सकते थे। इस तरह नियति ने, जो कभी क्रूर लग रही थी, अंत में सबको मिला दिया। किसान और उसकी पत्नी को उनकी वर्षों पहले खोई हुई बेटी मिली। साधु बाबा को उनकी पालित पुत्री का सुखद भविष्य मिला और एक दुखी राजा को उसकी प्रिय पत्नी वापस मिल गई। अब वे सभी, राजा, रानी नंदिनी, साधु बाबा, किसान दंपत्ति और वह प्यारा बंदरिया परिवार अपने अपने स्थानों पर खुशी खुशी प्रेम और सद्भाव के साथ अपना आगे का जीवन बिताने लगे। दोस्तों, यह थी कहानी नंदिनी की, जो हमें सिखाती है कि जीवन के सफर में चाहे कितनी भी धूप, कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हम सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलते रहें तो देर से ही सही छांव, सुख और सफलता अवश्य मिलती है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा। आशा है आपको यह भावनात्मक और ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ साझा करें। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आपके स्नेह और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।